शोभा अपने दो बेटों सोहन और मोहन के साथ शांति से अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन शोभा के पति राकेश से उसकी कभी कभार अनबन हो जाती थी। एक दिन शोभा रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वह दरवाजे की ओर जाती हुई कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। तो देखती है कि उसके जेठ हीराचंद सामने खड़े होते हैं। वह अकपकाकर अपना घूंघट करती है। आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शोभा? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शोभा और हीराचंद की बातें सुनकर शोभा का पति राकेश और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया, राम राम। कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शोभा, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय काफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शोभा तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे ये क्या? गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वह दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि मेरे तो सारे चावल जल गए हैं, और वह दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में राकेश आवाज लगाता है, अरे शोभा, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी अभी लाती हूँ। शोभा जल्दी जल्दी चाय बनाती है और हीराचंद को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होते ही हीराचंद शोभा की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शोभा, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा। अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। यह कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर का और बाहर का काम सब मुझे ही करना पड़ता है, और कभी कभी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं। देख लो जैसे आज चावल जल गए। अरे, इसी बात का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने एक रिश्ता देखा है सोहन और मोहन के लिए। दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर तुम दोनों इजाजत दो तो बात करूँ आगे। ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, और कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वह दोनों बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे, हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, और दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ ना सकी। गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। कुछ ही दिन में सोहन और मोहन की शादी हो जाती है। सोहन की शादी अनपढ़ लड़की रजनी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और मोहन की शादी पढ़ी लिखी रेखा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन रजनी घर के काम कर रही थी कि अचानक शोभा उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जल्दी यहाँ आओ। रजनी जल्दी जल्दी शोभा के पास जाती है। बेटा, मेरे पैर दबा दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। रजनी शोभा के पैर दबाने लगती है, तो शोभा रेखा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। रेखा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शोभा की बात काटते हुई रेखा बोलती है,
कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाकर बर्तन धो लो। रेखा मुंह बनाते हुए अपनी जेठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, यह नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? रेखा दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं। तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं जाएगा। रजनी रेखा के पास जाकर कहती है, रेखा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और अगर हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी रजनी रेखा की बात सुनकर छोटा सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती हैं, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके रेखा रजनी का मजाक बनाते हुए कहती है। अनपढ़ कहीं की। रेखा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी हो जाती है। रेखा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वह घर का कोई काम नहीं करती और अपनी जेठानी का मजाक बनाती रहती है। रेखा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शोभा ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटा रजनी, रेखा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? पर सोचने आता तो है लगती माँ है। जी, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी उससे कुछ बोलती हूँ वह मुझे जली कटी बातें सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है। तूने तो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। रजनी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वह अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है। और एक दिन शोभा अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी, तो शोभा अपनी बड़ी बहू रजनी से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या, क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएंगी आज। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों रजनी? इतना कहकर रजनी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। रेखा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शोभा कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। रेखा, तुम्हारी माँ भी तो मुझसे तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ करती है। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शोभा की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई। पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती है। रेखा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सिर हिला देती हैं। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इतने में शोभा, मैं इंटरनेट से देख के कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाह वाह पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शोभा छोटी बहू की टांग खींचती हुई कहती है, पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी, हे ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शोभा और रजनी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब रेखा रसोई घर में चली जाती है
और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीजों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीजें निकालती हैं और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह बात तो सही कही बड़ी बहू तुमने, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसी खुशबू तो मेरे हाथ के खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाने लगते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा है। जैसे ही राकेश एक निवाला खाता है, उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शोभा राकेश से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों में पानी आ गया। राकेश चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू करता है। इतने में राकेश छोटी बहू से कहता है, बेटे तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? यह सच में बहुत अच्छा है। इतना कहकर राकेश जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। रेखा से कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसी ही छोटी बहू खाना खाती है, पानी पानी कहकर चिल्लाने लगती है। पानी, ई, पानी, इसमें तो पानी। यह खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इस खाने का स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, यह मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालनी है। अब रजनी को भी मौका मिल गया और उसने रेखा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, है ना? बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। रजनी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने यह सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सिर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, पर आपने हमेशा मुझे माफी दी है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। रजनी ने अपनी देवरानी को घर का काम करना और खाना बनाना सिखाया। वही रेखा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शोभा और राकेश ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।